नमस्कार बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट वीडियो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को भी बड़ा लेते जा रहा है। चंगू मंगू क्वेश्चन लेके एसएफडी पीएमडी डिजाइन करके एकदम हीरो नहीं बनना है हमको, ना तो बड़े बड़े तोप लगा के हीरो बनना है। ऐसे क्वेश्चंस को उठाना है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड जनरल नॉलेज के वीडियोस को हमारे चैनल पे अपलोड किया जा रहा है धीरे धीरे। जितने लोग बिहार के एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, बिहार के लोअर सबऑर्डिनेट, बिहार पीसीएस, बीपीएससी आयोग जो भी पेपर लेती है जिसमें बिहार को एक साइड इम्पोर्टेंस मिला हुआ है, उससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अपलोड कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार एसआई के एग्ज़ाम होने से पहले तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, टॉपिक्स को सॉल्व किया जाए बिहार जीके से रिलेटेड। आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर बिहार जीके का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखिए और तैयार कीजिए। अब आते हैं टेक्निकल ग्राउंड पे। जितने लोग जेई जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या बीटेक में अभी पढ़ रहे हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीआर फोर्स डायग्राम से घबराए हुए हैं, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो हम आइए अब अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एसएफडी बीएमडी बनाकर देखेंगे। उससे पहले एक और अनाउंसमेंट है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ तो करने के भी मूड में होंगे तो अब नहीं करेंगे। जा, मैं नहीं करूँगा, क्या करूँगी। अब ये लो, सबसे पहले बताओ ये कौन सा लोड है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अभी ये बीम सही बना है कि नहीं? नहीं, जब तक हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते तब तक ये सही फिगर नहीं था। अब ये कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब एसएफडी बीएमडी इसका बना के दिखाएंगे। ये डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है और ये लेंथ एल है। देखो, पहली बात, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब भी लोगे ना, अभी ये फिगर डिलीट हो जाएगा बस समझाने के लिए। इसके सेंटर से जब इस पॉइंट से देखोगे तो अगर इस बीम की पूरी लेंथ जो है एल है तो यहां से लेके सेंटर तक 2l/3 होगी। ठीक, और यहां से लेके यहां तक l/3 हमेशा। ठीक, और अगर फिगर इस तरफ बन गया कोई दिक्कत नहीं, सर ने बताया हुआ है ना कि सेंटर से लेके यहाँ तक 2l/3। l क्या है? बीम की लेंथ, जो भी लेंथ होगी, अगर 6 होगी तो l की जगह पे 6 रख देना, 2 3/3 कैंसिल कर देना। अगर 3 होगी तो 3 रख देना, कैंसिल कर देना, कितना आएगा? 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2 मीटर। और यहाँ पे क्या होगा? l/3। l क्या है? जो भी लेंथ होगी, अगर 3 रख दोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 मीटर। और ये आएगा 2 मीटर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि सेंटर से यहाँ तक, इस पॉइंट तक से यहाँ तक 2l/3 और इस सेंटर से यहाँ तक l/3। अगर इस तरह बना हुआ है तो सेंटर से यहाँ तक वही 2l/3 और यहाँ से यहाँ तक l/3। इसको नोट डाउन कीजिए, हम अभी मिटाने वाले हैं इसको। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, प्लीज़ हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक कहीं शेयर कर दीजिए, बस शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसको लगता है उसको मदद की ज़रूरत है, वो फेल होगा सेमेस्टर में, उसको तक भी पहुँचाइए। ठीक, आप ही हमारे ऑडियंस है, प्राउड करिए, आप हमारे ऑडियंस हैं। ठीक है, हमें प्राउड होना चाहिए कि आप हमारे ऑडियंस। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे करेंगे?
अब इस पे हमको लोड दिखाना है। लोड कैसे दिखाएंगे, तो ये ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो लोड को कैसे दिखाएंगे, हाफ है, बेस कितना है एल है, और हाइट कितना है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। अब मीटर से मीटर कटेगा तो कितना आएगा मीटर न्यूटन, डब्ल्यू एल बाई टू। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो डॉटेड लाइन से डब्ल्यू एल बाई टू। एल दिख रहा है कि नहीं है उस हिसाब से डब्ल्यू एल बाई टू दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए यार, कि अगर वो बड़े भाई के पास आया ना तो बड़े भाई से समझ के जाए। डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक, डब्ल्यू एल बाई टू ये लोड लग रहा है इस बीम के ऊपर, ठीक है। अब तुमको मैं बता रखा हूँ कि सेंटर से, इसके सेंटर से और यहाँ तक कितना होगा, जितना लेंथ है 2l/3, ठीक, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है l/3, ठीक, समझ गए। 2l/3 l दिख रहा है, फर्स्ट क्लास दिख रहा है, बेहतरीन दिख रहा है, बेहतरीन, ठीक है। अब इस पे ये लोड आने से मूवमेंट भी आएगा ना कैंटिलीवर भी में। अच्छा पहले रिएक्शन फोर्स दिखाते हैं, WL/2 इस पे आ रहा है तो नीचे से रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा, कितना आएगा, एक और बीम बनाएंगे WL/2, क्योंकि ये WL/2 नीचे लगाना है तो इधर से WL/2 ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मूवमेंट भी आएगा ना, देखो ये मूवमेंट आएगा ना, ऐसे मूवमेंट आएगा तो हमको एक मूवमेंट ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे, जैसे मूवमेंट आ रहा है ऐसे ऐसे, तो हमको मूवमेंट ऐसे, ठीक है। नाच नहीं रहा हूँ यार, मूवमेंट लगा के दिखा रहा हूँ। अब इस पे WL/2 है तो मूवमेंट कैसे निकालोगे, मूवमेंट निकालने के लिए लोड कितना है WL/2, ठीक, और कितनी दूरी है, अब यहाँ देखो 2l/3 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2l/3, 2l/3 एल, अब 2 से 2 भावनाएं में गिर गए, 2 से 2 कट गया, कितना है l से l स्क्वायर हो गया, WL²/3। कितना मूवमेंट आ रहा है WL/3, कितना आ रहा है WL/3, कितना आ रहा है WL²/3, तो तुमको कितना लगाना है WL²/3, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा है और तुमको लगाना क्या है एंटी क्लॉकवाइज, कितना उतना WL²/3। समझ में आ गया, ये था भैया, इस तरह कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, इस तरह SFD BFD के कंसेप्ट को समझा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अब ये चीज आपके वीडियो में कैप्चर हो गई है, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, वीडियो में ये है, पीछे जाना फिर रिपीट करके देखना, ठीक है। अब हम हमारे वीडियोस को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हम बनाते हैं फिगर, एरिया बीम सीधा है कि नहीं, सीधा है, थोड़ा टेढ़ा होगा, यहाँ से WL/2, ठीक, यहाँ पे हमने लोड दिखाया है WL/2, कितने दूरी पे 2l/3, और यहाँ से कितना है l/3, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स नहीं है, ठीक। अब हम SFD BMD डिजाइन, मूवमेंट है कितना दिखाया है, अपोज कर रहा है WL²/3। अब हम यहाँ पे SFD BMD बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, हो चाहे ना हो, आप हमारे वीडियोस पे आए हो, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक हर जगह सेंड करो, ठीक है, शेयर करो, जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाओ,
ठीक है, कि वो भी चीज़ों को समझें, आपके भाई बंधु हैं, वो भी कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझें। SFD शियर फोर्स डायग्राम ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड में। ठीक, दिख रहा है कि नहीं वीडियो? दिख रहा है। अब हम WL/2 बनाएंगे। WL/2 कैसे बनाएंगे? ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये रिएक्शन देखो यहाँ पे लगा हुआ है। जग जाओ मोहन प्यारे। WL/2 अब चुपचाप रहना, चार्ट खोलना, चार्ट पे जाना या चार्ट बनाए होगे उस चार्ट पे जाना, और मैंने अब बनाया हुआ है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है। तो आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है तो आपका शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा? 2 ऑर्डर हाइयर। यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो वेरिंग लोड के लिए आपको शियर फोर्स डायग्राम को किस शेप में दिखाना है? पैराबोलिक शेप में दिखाना है। किस शेप में दिखाना है? पैराबोलिक शेप में। अब लोड इंटेंसिटी वेरिएशन को देखो, शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो लोड इंटेंसिटी वेरिएशन को देखोगे। लोड इंटेंसिटी वेरिएशन घट रही है कि बढ़ रही है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो बढ़ते चली जा रही है, लोड इंटेंसिटी वेरिएशन बढ़ते चली जा रही है। तो पैराबोला को कैसे बनाना है? पैराबोला को कैसे बनाना है? कैसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि लोड इंटेंसिटी वेरिएशन बढ़ रही है तो शियर फोर्स डायग्राम भी बोल चलेगा। ठीक है, ये लो, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम भी बढ़ेगा। और ये पैराबोला है, पैराबोला विद इंक्रीजिंग स्लोप, पैराबोला विद इंक्रीजिंग स्लोप। यहीं पे लिखता हूँ, लोड इंटेंसिटी वेरिएशन इंक्रीज सो शियर फोर्स स्लोप इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप देखो, स्लोप अगर यहाँ बनाओगे तो बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी, समझ गए? एब्सोल्युटली, ये पैराबोला है, पैराबोला इन केस ऑफ यूबीएल लोड, पैराबोला यूबीएल लोड। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। हमारे एक अंकल हैं और मैंने उनका मोबाइल लिया, सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, तो अंकल कह रहे हैं कि वे देखे होंगे वो बीम, तो हमारे चाचा हैं तो कह रहे हैं कि यार तू ऐसन बीम के डिजाइन करत हवा, ऐसन बीम बनेला, गिट्टी मोरे पड़ेला ना उनमें। ठीक है, तो ऐसा भी है, अच्छा लगता है अपनों को देख के, थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है। बीएमडी डिजाइन करेंगे। बीएमडी डिजाइन में जब हम क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। मगर राइट हैंड साइड में अगर एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है। मगर यहाँ देखिए हो क्या रहा है, अजूबा हो रहा है, अजूबा। एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के विपरीत जा रहा है, घड़ी के विपरीत जा रहा है। तो घड़ी के विपरीत जा रहा है तो घड़ी के तरफ जाएगा, घड़ी के साथ घूमेगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मगर घड़ी के जब विपरीत घूमेगा तो नीचे की तरफ आएंगे, माइनस में। कितना आएंगे? जितना ये मूवमेंट यहाँ हम दिखाएं, कितना दिखाएं? WL²/g। कोई डाउट नहीं करेगा कि ये कहाँ से है, आपके वीडियो में है, पीछे जाओ फिर से रिपीट करो, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। WL²/3 नीचे आ जाओ, WL²/3 नीचे का दिख रहा है कि नहीं? पोर्शन दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा और नीचे आ गए, अब इससे नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखो शियर फोर्स डायग्राम अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम क्या है? बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? शियर फोर्स डायग्राम से 1 ऑर्डर हाइयर होगा। अब यहाँ पैराबोलिक शेप में बन रहा है ना शियर फोर्स डायग्राम, तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्यूबिकल शेप का बनेगा, क्यूबिक बनेगा। क्यूबिक में क्या होगा? अब जैसे ये लोड इंटेंसिटी वेरिएशन बढ़ रही है तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप भी बढ़ रहा है, उसी तरह बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जब बनाएंगे तो उसका भी स्लोप बढ़ते रहना
चाहिए, उसका भी स्लोप बढ़ते रहना चाहिए। स्लोप बढ़ते रहना चाहिए। तो आप बताओ, आप सोचो कि कैसे लोड आएगा, लोड कैसे आएगा, इस चीज़ को आप दिखाओ, इस चीज़ को आप दिखाओ। ठीक है, WL²/3, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट एट द फ्रिंट क्या हो रहा है, जीरो उठते जा रहा है। तो हमने लास्ट में लाके इसको ऐसे मिला दिया कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको देख के समझ में आनी चाहिए। क्यों ऐसा बनाया, ऐसा क्यों बनाया, कुछ लोग को डाउट हुआ, सर आपको ऐसे बनाना चाहिए था ना, ऐसे। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, जब ये लोड लग रहा है तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है ना। तो जब आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाओगे तो सबसे ज़्यादा स्लोप आपको इधर दिखाना पड़ेगा ना। तो स्लोप इधर कैसे है, इस वाले फिगर में स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप आपका कम है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको पता लगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो है लोड इंटेंसिटी आगे की तरफ जब बनाएंगे तो घटता चला जाएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा एट द फ्रिंट, और स्टार्टिंग में बेंडिंग मोमेंट सबसे अधिक होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड इसकी वजह से इस फिक्स एंड पे आने वाला है। तो इसी के साथ ये फिगर, ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, इस कंसेप्ट को क्लियर किया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुई है मगर पेशेंस रखो, क्वेश्चन को बार बार समझो, एक बार वीडियो लेक्चर ना समझें फिर रिपीट करके समझो। ठीक है, मगर SFD BMD को समझो, SFD और BMD के क्वेश्चंस को समझो। ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में भी देगा, SSC का एग्जाम देने जाओगे तो JEE के एग्जाम में तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्री लेवल पूछेगा, मेंस में आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस घड़ी के लिए भी तैयार रहना है, मजबूत रहना है। हमारी लेक्चर से आपको समझ में आया भाइयों और बहनों। ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक का बटन दबाओ यार। आप वीडियो देख तो रहे हो मगर लाइक बटन नहीं दबा रहे हो। हम कोई एक्टिंग तो कर नहीं रहे, आपके ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों तक कभी शेयर कीजिए, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, टिकटॉक कहीं भी शेयर करिए जहाँ से हमको व्यूज़ आए। ठीक है, आपको भी सपोर्ट मिले। ठीक है, हमें भी सपोर्ट दो, चैनल ग्रो करें, मिल के आप और हम इस चीज़ में कदम बढ़ाएं। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, गुड नाइट।